शुमाली वजीरिस्तान में फितना खवारिज की दहशत गर्दी, पाक फौज के 4 जवान शहीद, हवलदार मोहम्मद वक्कास, नायक खान वाइस, सिपाही सुफियान हैदर, सिपाही रिफत ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR ने बताया बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 खारजी मारे गए। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज ने बारूदी गाड़ी से कैंप की दीवार को निशाना बनाने की कोशिश की। हमले में खवातीन और बच्चों समेत 15 शहरी जख्मी हुए। हमला अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज ने मंसूबे के तहत किया, जो अफगान तालिबान के दावों की नफी है। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से खवारिज को अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने का मुतालबा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम को एहतजाजी खत। अफगान तालिबान रजीम के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज। खारजी दहशतगर्दों के गुल बहादुर ग्रुप की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है खारजी गुल बहादुर ग्रुप ने शुमाली वजीरिस्तान में मिलिट्री कैंप पर हमला किया। अफगान तालिबान रजीम की फितना खवारिज की मुसलसल हिमायत, सहूलतकारी पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। अफगान तालिबान रजीम जिम्मेदारों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस में बरी। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट हमला केस में जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा। जज मंजर अली ने कोट लखपत जेल में कायम अदालत में फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 25 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ, 4 इश्तिहारी करार दिए गए, 13 मुल्जिमान बरी हुए और 8 को सजा हुई। शाह महमूद कुरैशी 14 में से 5 केस में बरी। हमें अपने निज़ाम पे, सज़ा और सज़ा के निज़ाम पे यकीन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम 9 मई को कि मुल्ज़मान को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा दें और जल्द से जल्द दें। ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। 9 मई वाक़यात पर PTI क़यादत को सजाए रियासती रेट की बहाली की तरफ अहम कदम। DG ISPR भी कह चुके हैं 9 मई का मुकदमा कौम का मुकदमा है। उम्मीद है 9 मई के सहूलतकार भी कानून के कटहरे में होंगे। तजियाकारों का कहना है फैज़ हमीद की सजा पर ISPR की प्रेस रिलीज में सियासी गठजोड़ से मुराद बानी PTI हो सकते हैं। इन लोगों को गाड़ी में बैठाएं, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जो 4-5 हमारे मेन लीडर्स हैं, कोट लखपत से उनको बैठा के अडियाला लेके जाएं, इमरान खान के साथ मुलाकात करवाएं। अगर ये लोग दलील देंगे, इमरान खान को बात समझ में आती है, कोई बेहतर फैसला करेंगे तो ये कर देना चाहिए ना। शाह महमूद समेत कैद रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की इजाजत ली जाए। बानी PTI को अगर बात समझ आ जाए तो फिर मामला आगे बढ़ सकता है। असद उमर की दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। मुज़ाकरात की बात हो तो हुकूमत सबसे कमजोर फरीक है। बानी PTI के एक ट्वीट से सारा मामला रुक जाता है तो क्या फायदा। बानी PTI कहीं कोशिश करना चाहते हैं तो कर लें, तो ये बड़ी बात होगी। असीरों की रिहाई और सियासी बहरान के खात्मे की कोशिश अच्छी नीयत से है। फवाद चौधरी की अच्छी कोशिश है। आगे बढ़ने के लिए PTI को भी अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। मुज़ाकरात ही मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। पौने 4 साल में पाकिस्तान शदीद बहरानों का शिकार है। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं का खत। शाह महमूद, यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद ने खत में लिखा PTI के मरकजी रहनुमा समझते हैं हर सतह पर गुफ्तो शनीद ही वाहिद हल है। हर मुहिब्बे वतन की जिम्मेदारी है मुल्क का सोचे और पुरअमन ज़राए से मकासद हासिल करे। बानी PTI ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन को जिम्मेदारी दी कि कौमी जमातों की मुशावरत से हल निकालें। वसीतर मुशावरत दर हकीकत मुज़ाकरात का दरवाज़ा है।
पाकिस्तान सच्चा, भारत झूठा, अक़वाम मुत्तहिदा ने मोहर लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने मई में पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में मुलविस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने। भारतीय तर्ज अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा, कोई फरीक एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुतासिर करती है। हेल्ड इन अबियंस की भारतीय इस्तिलाह मुबहम है। भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमजोर है। पाकिस्तान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। माहिरीन ने कहा, भारत सिंध तास मुआहदे पर नेक नियती से अमल करे और पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी से बाज रहे। भारत का राह फरार, 60 दिन की मोहलत के बावजूद कोई जवाब न दे सका। जवाब न आने पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खुसूसी माहिरीन ने सवाल उठाया था, क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत है? भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा, इस पर मुआफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंध तास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंध तास मुआहदे की डिस्पोज रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? यह भी बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? India has released this water without any prior notification. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. The international community must take notice of India's continued disregard of a bilateral treaty. पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को ख़तरा लाहक है। सिंध तास मुआहदा नाफिजुल अमल और फ़रीक़ैन पर उसकी पासदारी लाजिम है। बैनुल अक़वामी बरादरी भारत की आबी जारियत का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफारतकारों को ब्रीफिंग। कहा, भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका है कि पानी रोकना या रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। बांग्लादेश में तालिब इल्म रहनुमा की टारगेट किलिंग पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। डॉक्टर यूनुस ने शरीफ उस्मान की शहादत कौम के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। शरीफ उस्मान हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाजी तारीख के अहम रहनुमा थे। शहीद तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल। बांग्लादेशी तलबा ने कत्ल का जिम्मेदार भारत को ठहरा दिया। उस्मान हादी को भारतीय फ़ोन नंबर से कत्ल की धमकियां दी जा रही थीं। ढाका और दीगर शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। भारत की जानिब झुकाव रोकने वाले 2 अखबारात के दफातर नजरे आतिश। राजशाही में मोदी के खिलाफ नारेबाजी। तलबा का शेख मुजीब की रिहाइश गाह गिराने का मुतालबा। पंजाब में धुंध का राज, मोटरवे के कई सेक्शन बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 लाहौर से कोट मोमिन तक, M2 और लाहौर से समंदरी तक M3 भी हद निगाह कम होने के बायस बंद कर दी गई। घोटकी पुलिस के कच्चे में ड्रोन हमले, मजीद 3 डाकू हलाक करने का दावा। 2 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 7 डाकू मारे गए। पुलिस कार्रवाइयों में डाकुओं की कमीन गाहें तबाह, ऑपरेशन जारी। पीटीआई दौर के मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर को वतन लाने की कोशिश। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भेजी गई दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मिल गई। दस्तावेजात में शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसील दी गई है।
जराए का कहना है NCCIA, FIA और नैब के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। शहजाद अकबर के खिलाफ 2 मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट और थाना कोहसार में दर्ज हैं।